नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। आपका खौफ की रात की चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जो मेरे नाना-नानी के साथ घटी हुई थी। मतलब जब मेरे नाना ने बताया ये कहानी मेरी नानी को, मतलब उनके साथ जो घटना घटी, तो नानी हँसी-मज़ाक उड़ाने लगी। फिर जो मेरी नानी को नाना ने बोला, भई तू भी साथ चल कर देख। तो ज़रा उसके बाद जो मेरी नानी के साथ हुआ, उसके बाद मज़ाक उड़ाना तो दूर की बात है, मेरी नानी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरी नानी को इतना डर लगने लगा कि क्या बताऊँ। तो आओ ले चलती हूँ मैं उस कहानी की तरफ जो सच्ची घटना पर आधारित है, मेरे नाना के साथ घटी थी। बात उत्तर प्रदेश के एक गाँव की है जहाँ मेरे नाना रहा करते थे। मेरी नानी, नाना, मामा सभी लोग रहा करते थे। मैं भी छुट्टियाँ बिताने के लिए अपने नाना के यहाँ गई थी क्योंकि मेरा स्कूल जो था वह 2 महीने की छुट्टी लग गई थी। तो मैंने सोचा भाई चलो, मम्मी को बोला नाना के यहाँ लेकर चलो। तो मेरी मम्मी, मैं, मेरे भाई-बहन सभी लोग छुट्टियाँ बिताने के लिए आराम से मेरे नाना के गाँव चले गए। उसके बाद अच्छे से दिन कट रहे थे, मज़े से आम-वाम मार्च अप्रैल महीने में तो आप लोगों को पता है कच्चे-कच्चे आम खाने मिलते हैं। मज़े से आम-बीम खा रहे थे कच्चे, उसमें नमक मिर्ची लगाकर मस्त मज़ा आ रहा था। कभी चटनी बना के खा रहे थे, कभी ये। मेरे नाना पूजा पाठ करने वाले आदमी थे। वह सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे पूजा पाठ करना, फिर उसके बाद 6 बजे चाय पीना, नाश्ता करना, फिर उसके बाद आराम से बगीचे में जाकर रहना। अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन बगीचे में गुज़ारा करते थे। कभी कहानियाँ सुनाते थे, कभी ये। ऐसे ही दिन चलता रहा आराम से हँसी-खुशी। दिन खराब कब हुआ, एक दिन की बात है। मेरे नाना जो है लैट्रिन के लिए, आप लोगों को तो पता है कि पहले बगीचे में या खेत खलिहान में जाते थे। तो मेरे नाना जो हैं वो सुबह 4 बजे उठकर पहले गए लैट्रिन के लिए। तो वहाँ बगीचे में ही गए, ज़्यादा दूर नहीं गए। बगीचे के और दूर जाते तो फिर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। बगीचा जो था घर के थोड़ा-सा पास में ही था करके थोड़े बहुत उजाले यहाँ-वहाँ से आ जाते थे। उसके बाद उसके बाद मेरे नाना गए आराम से वहाँ पर लैट्रिन वगैरह कर आ ही रहे थे कि देखा अचानक से वहाँ पर सरसराहट होने लगी, एकदम पत्ते ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगे। मेरे नाना को लगा बंदर है, बोल रहे हैं क्या है, भागो भागो इधर से, बंदर, ऐसे भगाने लगे। तो वहाँ पर तो कुछ भी बंदर की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी पत्ते सरसराहट वगैरह अजीबो-गरीब आवाज़ आने लगी। फिर मेरे नाना ने बोला कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? उनको थोड़ा-सा डाउट हुआ तो वो बोले जो भी वहाँ है मैं उनसे डरता नहीं हूँ, समझ में आया ना? जो भी है सामने आ। उसके बाद जो हुआ वह आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मेरे नाना को ज़ोरदार एक चाटा पड़ा गाल पे सट से। मेरे नाना ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे, "कौन है वहाँ? कौन है वहाँ?" मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है वहाँ पर और क्या कर रहा है। उसके बाद मेरे नाना को जैसे ही चाटा पड़ा, ज़ोर-ज़ोर से वहाँ से अपने लोटा लिया, लोटा उठाकर फटाफट आ गए घर पर। उसके बाद मेरी नानी को बताया कि अरे सुनती हो भाग्यवान, अरे बोलो क्या हो गया, सोने नहीं देते आप तो बिल्कुल। अरे सुनो सुनो, नहीं सुनाओ, अच्छा। अरे मैं अभी तुरंत बगीचे से आ रहा हूँ और मेरे साथ एक घटना घट गई। क्या घट गई? कोई चोर और आ गया क्या, या डाकू लुटेरे आ गए बगीचे में? पता नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। मुझे लगता है बगीचे में कुछ भूत पिचास का साया है। हैं? अरे सठिया गए हो क्या? राम राम जपते रहते हो जब देखो 4 से 5 बजे तक, और फिर भी ऐसी बातें करते हो भूत पिचास वाली। थोड़ी शर्म करो, इतने बुढ़ापे में तो तुम्हें भगवान के दर्शन होने चाहिए, भूत पिचास की बात कर रहे हो। अच्छा तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, तो एक काम करो मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं, मैं अकेली जा सकती हूँ, ठीक है? अकेली जाके देख कर आती हूँ क्या हुआ है वहां पर। अच्छा अच्छा, अकेली जाओगी ना तब पता चलेगा जब तुम्हारे साथ वो घटना घटेगी। अरे बुढ़ो चुप करो, मैं जाती हूँ अकेले, तुम्हारी जैसे डरपोक थोड़ी हूँ। अरे मत जाओ भाग्यवान, मैं भी साथ चलता हूँ। चुपचाप बैठो यहाँ, लोग क्या सोचेंगे अगर देख लेंगे कि मेरे साथ तुम आ रहे हो लैट्रिन करने या बगीचे में देखने भी। ठीक है जाओ, तुम अभी समझेगा तुम्हें। मेरी नानी आराम से वहां पर गई, निडर होके फटाफट अपना लोटा वोटा लेके गई। उसके बाद वहां पर नानी ने भी लैट्रिन वगैरह किया। उसके बाद नानी बोली ये तो बोल रहे थे बगीचे में सरसराहट की आवाज आ रही है, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है।
कौन कुछ भी बकवास करते हैं, भूत पिचास थोड़ी होंगे यहाँ, बकवास है। जब तक मेरी नानी के गाल पे ये साट से साटा पड़ा, चाटा, मेरी नानी डर के मारे वहीं गिर गई। कौन है यहाँ, कौन है यहाँ, कौन सा बंदर संदर है? ना कोई वहां पर दिखाई दे रहा था, ना कोई इंसान था, ना कोई बंदर, ना कुछ। अब यहाँ वहां मेरी नानी देखने लगी, फिर एक जोरदार चाटा पड़ा मेरी नानी को। अब मेरी नानी जो लोटा लेके यूं भागी जोर से ना, उसके बाद मेरी नानी ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। और मेरे नाना वहीं द्वार के चौखट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे मेरी नानी। क्या हुआ भाग्यवान, मेरी नानी आकर गले से लिपट गई। अरे बाप रे बाप, आप सही कह रहे थे, मेरा तो जबड़ा टूट गया इधर दोनों साइड का, ऐसा मारा भूत ही है जी। अभी क्या किया जाए समझ नहीं रहा है, और कोई जाएगा तो उसके साथ भी यही होगा। अब क्या करें, दोनों बूढ़ा बूढ़ी आराम से नहा धोकर फ्रेश होकर सबको यह बात सुबह बताई कि बगीचे में 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कोई नहीं जाना, एकदम दिन निकलने के बाद ही जाना, 6 बजे के बाद, क्योंकि वहां पर भूत का साया है। नहीं यकीन होता है तो नाना से पूछ लो, इनसे पूछ लीजिए आप लोग। अब नाना ने भी, उनके साथ घटना घटी थी तो बताया नाना ने भी। अब सब लोगों तक यह बात फैल गई। फिर उसके बाद बुलाया गया ओझा सोखा सबको कि सच में बगीचे में भूत पिचास है कि नहीं। लेके गए बगीचे में उनको, तांत्रिक और ओझा सोखा को। ओझा सोखा ने देखा, भाई हाँ सच में है यहाँ पे भूत, कैसी आत्मा है, कहाँ से आ गई, आज तक तो यहाँ इस बगीचे में कुछ भी नहीं था। हाल ही में एक गांव की एक औरत ने आगे ही जो तालाब है वहां सुसाइड कर ली थी। उसके बाद से उसकी आत्मा इस बगीचे में एक आदमी के जरिए आ गई है, तब से यहीं भटक रही है। तो अब ये कैसे जाएगी इसकी आत्मा? ओझा ने बोला कुछ पूजा उजा यहाँ पर करवाना पड़ेगा बगीचे में, उसके बाद चली जाएगी। फिर उसके बाद तांत्रिक, ओझा सोखा सभी से मिलकर पूजा करवाई। उसके बाद वो आत्मा वहां पर दिखाई नहीं दी। लेकिन सबने जब स्टोरी पूछा कि वो औरत ने सुसाइड क्यों की, तो वही बताया कि गांव में उसका पति इतना बेवड़ा था, बहुत मारता पीटता था, हमेशा वो रोज 10-20 टंडे खाती ही थी। इस वजह से रोज रोती थी, उसका जीना हराम हो गया था, जिसकी वजह से उसने तय किया कि अब सुसाइड ही रास्ता बचा और कुछ नहीं बचा। तो वह बेचारी औरत गई और उसने हिंदी में कूदकर अपनी जान दे दी। फिर वहाँ पर एक आदमी जो था लैट्रिन करने आया था, उसके बाद उसका पीछा करते 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 ये उस बगीचे में आकर डेरा डाल ली। तब से इसी बगीचे में जो भी आता था तो डेरा डाली बैठी थी, उसको सताने लगी थी, मारने पीटने लगी थी, क्योंकि उसको इंसानों से नफरत हो गई थी उस औरत को, इसलिए उसकी रूह भटक रही थी। लेकिन अभी जब मेरे नाना ने पूजा पाठ उस बगीचे में करवा दिया था, तो उसके बाद 1-1.5 महीने बाद वहाँ पर लोग गए 4 से 5 बजे के बीच, तो कोई आत्मा नहीं थी। मतलब उसकी आत्मा शायद मुक्त हो गई होगी पूजा पाठ के बाद। और वैसे भी उसके पति की मौत हो गई थी, तो फिर शायद वो उसकी आत्मा चली गई होगी, क्योंकि उसके पति ने इतना सताया था कि उस आत्मा ने उसको लेकर ही चली गई। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को एक छोटी सी सच्ची घटना पसंद आई होगी, क्योंकि यह जो होती है रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते रहते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी हमारे शरीर में इतना दर्द होता है, तो कभी कभी हमें भूत पिशाच का महसूस होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ थोड़ी होता है। लेकिन मानो या ना मानो, कभी कभी घटनाएं भी सच होती हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ा सा जो है भगवान का, जो भी जिसके भगवान होंगे उसका नाम लेकर सोइए। अल्लाह, गॉड, या फिर जीसस, या फिर वाहिगुरु, जो भी भगवान को जो मानता होगा उन भगवान का नाम लेकर सोइए। और रातों दिन अगर भगवान को याद करेंगे तो भूत पिशाच पास में भटकेंगे भी नहीं। मेरे नाना के केस में वो भगवान को याद करते थे और नाना नानी, इसलिए उनको सिर्फ झापड़ ही पड़ी थी। अगर वो पूजा पाठ नहीं करते तो शायद उनकी जान भी चली जाती, या तो उनके अंदर आत्मा प्रवेश कर लेती दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो या कहानी अच्छी लगी होगी। आप लोग जितना चाहें शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं।
और नई कहानी के लिए मैं आपको फिर से मिलूंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा सभी लोगों को, बाय बाय।